आत्मा अलग अलग कल्चर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आत्मा के रहस्य नामक इस बुक में ऑथर मिस्टर दीप त्रिवेदी ने आत्मा को भागवत गीता के जरिए समझाया है। ऑथर ने इस बुक में आत्मा के कई सारे आयामों के रहस्यों से पर्दा उठाया है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही भागवत गीता को डीपली समझने के लिए दीप त्रिवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आत्मा को समझने के लिए सबसे पहले गीता के चैप्टर 2 श्लोक 20 to 25 को समझते हैं। श्लोक 20। कृष्ण कहते हैं, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, और ना ये उत्पन्न होके फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक 21। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। श्लोक 23। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकती और वायु नहीं सुखा सकती। श्लोक 24। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा दाह है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोध्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इन श्लोकों को जानने के बाद अब आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ऑथर ने आत्मा के रहस्य को बताने के लिए क्यों भगवत गीता का इस्तेमाल किया है, क्यों इसका सहारा लिया है। चलिए इसके बाद थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, उसका सिर्फ हम रूप बदल सकते हैं। जैसे कि अगर बल्ब ऑन किया जाए तो वो हीट पैदा करती है, लेकिन जब थोड़ा पीछे जाएंगे तो बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यहाँ सिर्फ एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला गया है। साइंस कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसमें एनर्जी है। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 24 में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी और ब्रह्मा रूप कर्ता द्वारा ब्रह्मा रूप अग्रिम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्मा है। दोस्तों, यहाँ ब्रह्मा मतलब आत्मा या एनर्जी। कृष्ण ने कहा सब कुछ आत्मा ही है। वही चीज साइंस भी कहती है कि सभी में सेम तरह की एनर्जी बहती है। एक अकेले कृष्ण ने इंसानियत को कितना आगे पहुंचा दिया था कि आज से 5000 साल पहले लोग जान गए थे कि आत्मा क्या है, उसके गुण क्या हैं, कैसे एक हसीन जिंदगी जिया जाए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आस्था के नाम पे खिलवाड़ किया और कृष्ण के हर काम को चमत्कार से जोड़ के इंसानों को अपंग बना दिया, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया। ये उसके बाद भी नहीं रुके। जैसे ही कोई कुछ नया करने की कोशिश करता, जैसे महावीर, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, कबीर के जिंदगी में भी चमत्कार डाल के अपनी दुकानें चमकाते चले गए। वो तो शुक्र है कि साइंस ने इन ठेकेदारों को आईना दिखा दिया। चमत्कार जैसा कुछ नहीं है और किसी के महान कामों को चमत्कार का नाम देके उसके कद को छोटा मत करो। बाहर चारों ओर जिसे भी इंसान अपनी जिंदगी समझता है वो सिर्फ उसके भीतर का रिफ्लेक्शन भर है। घटनाएं उसके भीतर पहले घट रही हैं और बाहर दृश्य में वे बाद में आ रही हैं। इसलिए जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। आत्मा को
वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। कितना अजीब है ना कि जी तो सभी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते हैं। यानी गाड़ी सभी चला रहे हैं, लेकिन गियर, एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब आप ही सोचो, डेली डेली एक्सीडेंट नहीं होंगे तो और क्या होंगे? और आपकी ज़िंदगी में वही तो हो रहा है। और अगर आपको आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो उसके लिए आपको दीप त्रिवेदी की लिखी मैं मन हूँ ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। खैर, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में उन शक्तियों के बारे में बताता हूँ। वो शक्तियाँ हैं आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपके सेंसेस और आपका अहंकार। ये चारों आपकी ज़िंदगी पे असर दिखाती ही हैं। साथ ही जीन्स और डीएनए का भी पूरा पूरा असर आपके शरीर पे होता ही है। और इसके अलावा है आपका आत्मा, यानी आपका सोल, जो आप में समाया हुआ है। मतलब ये 6 शक्तियां हैं जो आपको चलाती, और इन्हीं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी ज़िंदगी की लगी पड़ी है। सोचो, अगर बचपन से स्कूल में ये सब सिखाया जाए तो दुनिया कैसी होगी। लेकिन हमें a² + b² में ही उलझा के रखा जाता है। ज़िंदगी भीतर से बाहर की ओर बहती है, ना कि बाहर से भीतर की ओर। और इस बुक में ऊपर अभी बताए गए 6 शक्तियों के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कैसे उन्हें समझ के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अब अपना पहला सवाल फिर से दोहराता हूं, तो बताओ, आत्मा क्या है? चलो इसको शॉर्ट में व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। आपने कुछ देखा, यह पता कैसे चला कि आपने कुछ देखा है? जाहिर सी बात है कि जब आंखों से कुछ देखा तो उसने मैसेज ब्रेन यानी बुद्धि को दिया, मतलब बुद्धि ने कुछ देखा। अच्छा, अब ये बताओ, बुद्धि ने कुछ देखा है या उसके बाद कुछ महसूस किया है या उस पर कुछ विचार किया है? तो मुझे ये बताओ कि ये सब होते हुए कौन देख रहा है? आपने अगर गीता पढ़ी होगी तो झट से बोलेंगे कि दृष्टा ने। नहीं पढ़ी है तो इन सारी चीज़ों को देखने वाले को दृष्टा नाम दे देते हैं। अब मुझे ये बताओ, फिर अल्टीमेटली आप क्या हुए? आंखें, इंद्रियां, बुद्धि या फिर दृष्टा? आप समझ आया? अल्टीमेटली आप तो दृष्टा हैं, सब कुछ देखने वाला। और असल में वही दृष्टा ही आपकी आत्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा। और आपका मन, बुद्धि, अहंकार, आपका शरीर, ये सब बस एक सिस्टम है। अगर महानता को हासिल होना है तो देखने वाला बनो, सिस्टम नहीं। बाबा लोग आपको आत्मा में स्थिर होना सिखाते हैं और अपनी फर्जी दुकान चमकाते हैं। सब फर्जी है। अरे जो खुद आत्मा है वो भला किस आत्मा में स्थिर होगा? इसीलिए तो सारा कॉन्फ्लिक्ट है। मन और बुद्धि की लड़ाई में दृष्टा सामने आ ही नहीं पाता, आप फंस जाते हो। बस सिस्टम को अलग करो, दृष्टा बन के अपने जीवन के फिल्म का मजा लो। प्रकृति सिस्टम को अपने आप सर्वहित के काम में लगा देगी और फिर उन कुछ गिने चुने महान लोगों की कतार में एक नाम आपका भी जुड़ जाएगा। अब अगर मन में एक सवाल और आया कि फिर मृत्यु क्या है, क्या मौत होती है, तो इसका भी सॉल्यूशन बताते चलते हैं। सोक्रेटिस या सुकरात का नाम आपने सुना ही होगा। वो तो जीसस से भी पहले हुए थे, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया था। और जब उन्होंने उस समय के लोगों को सही रास्ते पे लाना चाहा तो वहां के राजा ने उनको जहर चाटने का ऑर्डर दे दिया। सुकरात खुश हो गए, बोले कोई बात नहीं, मैं कौन सा मरने वाला हूं। जब उन्हें जहर चटाया गया और एक एक करके उनके बॉडी के हर पार्ट सुन्न पड़ते जा रहे थे, तो उनके अंतिम शब्द कुछ ऐसे थे कि ओह, तो जहर ने मेरे बॉडी के सभी हिस्सों को खराब कर दिया है, लेकिन मैं मरा नहीं हूं, मैं मर ही नहीं सकता। ये कह के उन्होंने ये बॉडी छोड़ दिया। वहां वो जिस मैं की बात कर रहे थे वो आत्मा थी। आत्मा, या अगर साइंस को मानते हो तो उसे एनर्जी कह लो। इसे मारने का कोई तरीका नहीं है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही आत्मा है। दोस्तों, बड़ी ही अमेजिंग बुक है।
आत्मन स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज़ ये आत्मन स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही दीप त्रिवेदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी काफ़ी सारी आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन विद अमेजिंग नॉलेज अबाउट सेल्फ। और साथ ही अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीकली बुक समरीज आती हैं और साथ ही कुछ अमेजिंग नॉलेज वाली वीडियोस भी।